तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 खत्म हो चुका है। मैं इस वीडियो को काफी रो रखने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपने विचार बताऊंगा इस सीजन को लेकर, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुमने हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 पूरा नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो, बिकॉज हम थोड़ी तसल्ली से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई सीजन स्टार्ट ही वॉर से होता है और खत्म भी वहीं पर। हम सब जो इतने टाइम से चाह रहे थे कि रनेरा को उसका हक मिले, यानी कि आयरन थ्रोन पर बैठे, तो रनेरा बन तो जाती है क्वीन, लेकिन जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी रियलिटी वैसी नहीं निकलती। रनेरा भी एक ऐसे टाइम में थ्रोन पर बैठी है जो कि काफी केओटिक है। मतलब कि आयरन थ्रोन उसे मिल तो गया है लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है अभी तक उसके पास। एगोन को तो चलो इन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एमंड अभी भी जिंदा है। पूरा सीजन ही यही बताता है कि रनेरा मतलब कितने ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस कर रही है अपने थ्रोन को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले जैसे एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमने बैटल ऑफ गलेट देखा, एंड भाई क्या एपिसोड था, सही बता रहा हूँ। दिस वाज द पीक फॉर मी। जो हम गेम ऑफ थ्रोन्स की भी बात करते हैं, वो वाली चीज हमें देखने को यहाँ पर मिली। तो बैटल ऑफ गलेट काफी एक्साइटिंग रहा, जिसमें अपना लोंडा जेस भी चला जाता है एंड कोई इमोशनल म्यूजिक नहीं, बस साइलेंट पानी और तीरों की आवाज आए जा रही है और हमें पता चल रहा है कि नाउ ही इज डेड। जिसके बाद सेकंड एपिसोड में जो रनेरा का काफी तगड़ा वाला रिएक्शन था, I mean, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो एक माँ है तो उसका रोना जायज था, और जिस तरह से वो मतलब अपने इमोशंस को बर्स्ट आउट करती है थ्रू आउट द सीजन, काफी बार रनेरा को ये बात सुनने को भी मिली है कि मतलब आयरन थ्रोन लोगों को बदल देता है, लोग वैसे नहीं रहते। रनेरा भी जवाब में कहती कि मैं वैसी ही रहूंगी, एंड वी ऑल नो एट दैट मोमेंट कि अब रनेरा बदलने जा रही है। और एपिसोड 8 तक आते आते हमने कंप्लीट रनेरा को एक डार्कर पाथ की ओर जाते हुए देख लिया। जब वो हेलेना वाला सीन आता है, खास करके शी सीज एंड वो खिड़की भी बंद कर देती है एंड देन वी सी हर फेस। काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग मोमेंट था। एक तो उसकी आंखों में भी कुछ ब्लैक टाइप पेंट वगैरह कुछ लगा रखा है जिससे वो थोड़ा इविलनेस झलकती है। बाकी यार हेलेना के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। I mean, she was a pure soul। मुझे हेलेना की डेथ काफी अंडरवेलमिंग भी लगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, बट चाहते तो वो मोमेंट को थोड़ा सा और बिल्ड कर सकते थे ताकि हेलेना की डेथ एटलीस्ट थोड़ी इंपैक्टफुल फील हो। बस साइड से ही निकल जाती है, इसलिए काफी ज्यादा हिट नहीं करती जितना हिट करना चाहिए था। वहीं पर दूसरी तरफ उसकी माँ एलिसेंट, फिलहाल जो मेरे ख्याल से अब लोगों को कुछ ज्यादा पसंद आ रही है। एलिसेंट ही नहीं, मतलब जितने भी ग्रीन्स टीम के मेंबर हैं अब लोगों को थोड़े ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अब ब्लैक्स को थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाया जा रहा है ताकि हम ग्रीन्स की तरफ ज्यादा झुके। जैसे कि एलिसेंट का एग्जांपल ले लो, हाल फिलहाल रनेरा के कंपैरिजन में लोग उसे कितना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। कुछ व्हाट द फक वाले मोमेंट्स भी आते हैं। एलिसेंट का वो वाला सीन, और एपिसोड 7 में भी जो एक सीन आता है उसको देखकर तो आंखें ही फट गई थी कि मतलब क्या सच में एलिसेंट सिर्फ एमंड को मारने के लिए ये सब करने वाली है। फिर थैंक गॉड पता चलता है कि वो एक ड्रीम था। लेकिन मुझे लगता है कि चलो भाई, एलिसेंट वाइन वगैरह देके जल्दी से एमंड का काम निपटाने के चक्कर में थी। अगर वो गलती से भी मतलब ये इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते कि 1-2 दिन के लिए वो एक्स्ट्रा रुक रही है, तो मुझे पक्का लगने वाला था कि भाई एमेंट तो एलिसेंट के साथ कुछ भी कर सकता है। अब एमेंट की बात करें तो वो पिछले कुछ सीजन से जो इतना ओहरा कैरी कर रहा था, वो बेचारे को अब फ्लेक्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम वो बेड पर ही पड़ा रहता है, जहां पर वो विच उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती है सेड्यूस करने का कि आ जाए यार, मेरी बात मान ले, डेमन तो हाथ से निकल गया, मुझे तो हेरन होल की रानी बनना है। एंड वो अपनी कहानी भी सुनाती है विच टेल्स अस की दैट शी इज वेरी ओल्ड, और उसने काफी कुछ भी देखा होगा। जिसके बाद एगोन अपनी बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट जर्नी पर निकला हुआ है। आई मीन, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि वो एट दिस पॉइंट बस धूल चाट रहा है। इवन उसके सर्वेंट्स, जो कि वो क्रिपल्ड आदमी होता है, वो भी उसे काफी बुरी भली सुनाता है कि भाई इतने तेरे टेंट्रम वगैरह नहीं सहने वाला मैं। तो एगोन का तो काफी बड़ा वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, मतलब कि जिस तरह से वो थ्रू आउट द जर्नी अपनी रियलिटी को फेस करता है। एंड फाइनली जब मोमेंट आता है कि सनफायर एगोन को मरने से बचाने के लिए एकदम से खड़ा हो जाता है, वो पीछे भाई आई मीन वो वाला मोमेंट तो बंदा डिजर्व भी करता था। सच बताऊं तो मैं उस टाइम उस लंगड़े की सोच रहा था कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मतलब इतने टाइम तक उसने एगोन के साथ रहा और काफी कुछ झेला उसके साथ, और जब फाइनली वो कहते हैं ना रिटर्न की बारी आती है तो वो उसके साथ नहीं होता और एगोन को सनफायर मिल जाता है। इस सीजन में राइटिंग काफी पीक जाती है। एक तरफ एगोन जो खुद डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता था, उसे वो मिलती नहीं। वहीं पर क्रिस्टन कोल जो कि सेम काइंड ऑफ ऑनरेबल डेथ चाहता
चाहता था उसे वो मिल जाती है। ऑनरेबल नहीं पर डेथ जरूर मिल जाती है। पर्सनली मैं बताऊं तो मतलब मुझे उस बंदे के लिए इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा कि जो कि उसके साथ होता है। हाँ, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर क्रिस्टन कोल अपनी जर्नी बताता है कि मुझे सदा हमेशा दूसरों ने यूज किया, मतलब पहले रेनेरा फिर एलिसेंट वगैरह का चक्कर। चलो एलिसेंट में तो लोंडा प्यार में था, उसकी गलती भी नहीं है, वो अकेला नहीं है, एलिसेंट के प्यार में तो हर कोई है। खैर फिर भी जब मोमेंट आता है कि ही डिमांड्स अ डुअल और तो उसको वो नहीं मिलती, वो तीर वगैरह मार के उसका खेल खत्म कर देते हैं। सही बताऊं तो काइंड ऑफ ही डिजर्व्ड इट, बिकॉज जब क्रिस्टन कोल एक ऐसा बंदा लगता है ना मुझे कि वो खुद के गंदे से गंदे काम या फिर कोई भी कांड को जस्टिफाई करता रहेगा किसी ना किसी तरह। जैसे कि रात को वो रोडी की आर्मी के कैंप पर हमला करता है एंड लोगों को मार देता है और भाग के निकलता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम की मतलब बाकी दूसरी साइड वाले भी थोड़े से एक्सपीरियंस थे, इसलिए वो उनके जाल में फंस गया। वरना तो मैं बता रहा हूँ अगर हल्का सा भी मौका होता जहाँ पर क्रिस्टन कोल भारी पड़ता, वो किसी भी तरह से जीतने की जरूर कोशिश करता है। उसके हिसाब से बस उसे जीत चाहिए। खैर मूव ऑन करते हैं टू लॉर्ड कॉर्लिस। इस बंदे के लिए क्या कहें, आई मीन इसने तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही झेला है, काफी कुछ खो दिया है, अपनी बीवी बच्चे और इवन अपने घर तक को खो दिया। उसके बाद जब फाइनली ये डिसाइड करता है कि क्यों ना थोड़ी बहुत रिटायरमेंट वगैरह की तरफ जाया जाए, अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो सेटल वगैरह हो जाता हूँ, अपने बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज करता हूँ और सारी गद्दी वगैरह सौंप के थोड़ी चैन की जिंदगी की तरफ मूव ऑन किया जाए। तो रेनेरा उसे वो करने नहीं देती, जिसके ऊपर लॉर्ड कॉर्लिस काफी बर्स्ट आउट करता है, काफी गंदी गंदी गालियां निकालता है एंड दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड। मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो उस बंदे से जिसने की अपना सब कुछ दे दिया है और फाइनली अब वो कोई एक चीज डिमांड कर रहा है तो वो भी पूरी नहीं की जा रही। खैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉर्ड कॉर्लिस का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका वो टकला बेटा एलेन ऑफ द हल उसकी बेटी बेला के साथ कुछ दूसरे ही चक्करों में है। अब जैसा कि हमने बात की कि मतलब रेनेरा अपने जो सर्वेंट्स हैं उनके ट्रस्ट को भी खोती जा रही है। लॉर्ड कॉर्लिस के एग्जांपल से ही ले लो एंड बाकी जितने भी हैं वो कोई ना कोई अब रेनेरा से ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन रेनेरा उन्हें करती नहीं है। गलती रेनेरा की भी नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, ना पैसा है और मैन पावर भी नहीं। ये सारी की सारी चीजें रेनेरा को एक डेस्परेट सिचुएशन में झोंक देती है। रेनेरा बस चाहती है किसी तरह से उसे कोई रिकॉग्नाइज कर ले, वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ वही क्वीन है, जिसके ऊपर मुसारिया भी अपना प्लॉट करने लग जाती है। वो रेनेरा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने लग जाती है कि डेमन को दूर कर दे और मिसारिया के हमने इंटेंशंस को भाप लिया था कि वो खुद चाहती है किसी न किसी तरह वो आयरन थ्रोन पर बैठ जाए, जैसे कि मिसारिया की खुद की दोस्त भी बताती है कि यू आर नॉट द सेम, आई मीन नोबडी इज सेम व्हेन दे आर इन दैट कासल नियर द आयरन थ्रोन। बाकी अपने डेमन भाई साहब तो रह गए, आई मीन ही इज लाइक ऑलवेज द बैडेस्ट कैरेक्टर, जैसा कि हम चाहते थे कि मतलब डेमन की कोई तो सुने, जैसे कि किंग वेसेरिस भी नहीं सुनता ओटो हाई टावर के लिए, फिर रेनेरा वगैरह भी नहीं सुनती। आई मीन अगर उसकी एडवाइस को बहुत पहले मान लिया जाता तो शायद इतनी सारी चीजें ना होती। फिर भी अब जब दोबारा यानी कि एपिसोड 8 में लॉर्ड कॉर्लिस सजेस्ट करता है कि रेना की और उस साइड में वो चपड़ गंजू जो खड़ा था उसकी शादी करवा देते हैं, पीस हो जाएगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन डेमन आई मीन वो भर चुका था उस पॉइंट तक, उसे बस चाहिए था कि रेनेरा शांति से क्वीन बन जाए और एब्सोल्यूट डोमिनेंस चाहिए थी उसे, जो कि हम डेमन से एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो पसंद आया मुझे वॉर वाला सीन, हालांकि जो ऑर्मंड हाई टावर के पीछे घुसाया गया, ओ भाई रोडी भाई साहब ने गजब कर दिया। हाँ लोग इस चीज पर बात कर रहे हैं कि मतलब अगर वो ऑर्मंड को एलर्जी ना होती तो शायद वो रोडी को खत्म कर देता। हाँ तो खत्म कर देता, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए वो जल कुकड़ा हो चुका है, जिसे किया भी है उसी के मतलब जिस पर वो ट्रस्ट कर रहा था कि मैं चुपके से उल्फ द वाइट को अपने ओर कर लूंगा और ये वो और मेरी एडवांटेज में आ जाएगी। लेकिन जैसा कि हमें उल्फ द वाइट का पता है कि वो कितना हरामी बंदा है भाई, शुरू से मुझे पता था, उसकी शक्ल से ही लगता है कि बस उसे ऐश करनी है, काम नहीं करना, और इसी रीजन से भाई वो दोनों साइड की तरफ से रगड़ा जाता है। पहले तो डेमन भाई साहब उसे पूरे लोगों के सामने नीचे गिराकर लात मार रहा है और उसके ऊपर ऑर्मंड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे भाई टॉयलेट से उठा लिया, वो पैंट भी नहीं पहनी थी, उसके पिछवाड़े पे ऐसे लात मार रहा है। बाकी मेरे हिसाब से अगले सीजन में इस कैरेक्टर की भी अच्छी खातिरदारी होगी, अच्छी वाली लेनी चाहिए, इसकी भी बहुत खराब आदमी था। इसके बाद बचता है ह्यू हैमर। आई मीन मुझे फिलहाल के लिए वो बंदा ठीक लग रहा है, उसके पास एक गोल था, वो था उसकी बीवी, लेकिन अब वो जा चुकी है तो आई कांट से मच। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो अगले सीजन में मोस्ट प्रोबेबली मुझे ह्यू हैमर के और लॉर्ड कॉर्लिस के भी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद वो रेनेरा के खिलाफ कोई प्लॉट वगैरह कर सकते हैं, और वहां पर रेनेरा तो भाई साहब पूरे अपने डार्क मोड में आ चुकी है। इसके अलावा कोई रहता है क्या? मेरे ख्याल से तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली है। कैरेक्सिस तो रहता है भाई, कैरेक्सिस और डेमन का जो बॉन्ड दिखाया है इस सीजन में, दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। मेरे ख्याल से
मेकर्स को भी एट दिस पॉइंट उन्होंने भी रील्स वगैरह देख ली होंगी कि हमें कैरेक्सिस और डेमन साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जिस तरह से कैरेक्सिस मतलब डेमन के बिना कहे इस सीजन में तो कुछ ज्यादा ही चीजें करता रहता है। पहले वो उसको सीधे रेना की तरफ लेके चलता है और उसके बाद जब वो उल्फ अपने ड्रैगन के साथ अटैक करता है तो मतलब कैरेक्सिस बिना किसी ऑर्डर के उसके पीछे पड़ा होता है एंड जिनके पीछे वर्मीथोर भी आ रहा होता है कि रुक जा भाई, मेरे राइडर ने तो अपनी औरत गवा दी, तू मेरी के पीछे भी क्यों पड़ा है। मेरे लिए ये सीजन बेस्ट था। आई मीन सीजन 1 पसंद आया था मुझे, लेकिन जब सीजन 2 आता है उन्होंने कचरा कर दिया भाई। लास्ट में इमोंड और रेनेरा का जो मोमेंट होता है ड्रैगन्स वाला, उसके अलावा तो भाई सीजन 2 बहुत बेकार था, देखने में भी कोई मजा नहीं आया। बट ये सीजन काफी बढ़िया है, काफी मेजर कैरेक्टर्स जाते हैं, हमने काफी चीजें देख ली, बहुत ज्यादा मोमेंट्स भी देख लिए। और जैसे कि रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इसका अगला सीजन यानी कि सीजन 4 हाउस ऑफ द ड्रैगन का लास्ट सीजन होने वाला है, तो उसमें मैं थोड़ी सी मोर एपिकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अलविदा।